जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉमन फेरुल नंबर पे यूज्ड इन वायरिंग। वायरिंग के अंदर जो है, वायरिंग के जो टॉप में आगे की तरफ जो हम लोग देखते हैं ये जो फेरुल लगा हुआ है, यह फेरुल क्यों लगाया जाता है। अगर ये फेरुल लगाया जाता है तो इसका हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा फेरुल कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ कोडिंग दिया गया है, तो उस कोडिंग को हम लोग समझ जाते हैं। तो जिससे कि हमें कहीं भी किसी पैनल में, अगर रिले पैनल या कहीं भी किसी पावर प्लांट, किसी सब स्टेशन में आप किसी पैनल के अंदर वायरिंग को देख रहे हैं या किसी स्कीम को देख रहे हैं या किसी ड्राइंग को देख रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो वायर है, अगर उस पर फेरुल लगा हुआ है, उस पर कोडिंग दिया हुआ है, तो ये जो वायर है कहाँ से आ रहा है, तो उसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो ठीक है, उसको समझने के लिए देखिए, हम बाय स्टेप हर एक जो वर्ड है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है हमारा कॉमन फेरुल नंबर यूज्ड इन वायरिंग। वायरिंग में ए टाइप, अगर किसी फेरुल के जो है आगे में ए लिखा रहता है, अगर ए लिखा हुआ है तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि सीटी सेकेंडरी कनेक्शन। देखिए, सीटी का जो सेकेंडरी कनेक्शन है हमारा फॉर प्राइमरी प्रोटेक्शन लाइक डिफरेंशियल, डिस्टेंस, आरईएफ, रिले, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो है फेरुल के सबसे आगे वाला जो पहला वर्ड्स होता है वह ए होता है। अगर वहीं पे स्मॉल ए लिखा हुआ रहा है तो हमारा पीटी के सेकेंडरी कनेक्शन इन पीटी टर्मिनल बॉक्स। हमारा जो पीटी जो होता है उसके जस्ट जो नीचे वाला बॉक्स रहता है, पीटी जंक्शन बॉक्स या सीवीटी जंक्शन बॉक्स, उसमें क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि स्मॉल ए लिखा हुआ रहता है। तो वो अब मान लीजिए वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वहाँ बिना देखे हुए भी बता सकते हैं कि ये जो वायर है ये कहाँ से आ रहा है, पीटी से आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बी देखिए, बस बार प्रोटेक्शन, सिटी के सेकेंडरी कनेक्शन जो है वहाँ पे हम फेरुल के आगे वाला बी लिखा हुआ दिखेगा। बी फॉर बी फेज इंडिकेशन। सी बैकअप प्रोटेक्शन, सिटी सेकेंडरी कनेक्शन फॉर ओवर करेंट अर्थफॉल्ट रिले। अगर इस टाइप का अगर कोई प्रोटेक्शन वाला केबल मतलब वायर है, उसमें जो है हमारे फेरुल के आगे वाले में जो वर्ड्स होगा वह सी लगा रहेगा। अगर डी लिखा हुआ रहे तो मीटरिंग के लिए सी, सेकेंडरी सिटी सेकेंडरी कनेक्शन के लिए भी डी लिखा रहेगा। ठीक है, अगर हमारा ई लिखा हो, फेरुल के आगे में ई लिखा हो, तो वो क्या कर रहा है, मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए। पीटी के सेकेंडरी कनेक्शन में भी दिखता है ये। एच लिखा हो तो यह हमारा क्या कर रहा है, एच लिखा हो तो हमारा जो है एच डिनोट क्या करता है, फेरुल में अगर एच लिखा हो स्टार्टिंग में तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एसी सोर्स का केबल है, एसी कनेक्शन का केबल है। अगर वहीं पे हमारा जे हो, जे क्या कर रहा है, डीसी कनेक्शन शो करता है। अगर हमारा मान लीजिए जैसे कोई हमारा डीसी से कोई पैनल में वायर आ रहा है, ठीक है, कोई डीसी सप्लाई आ रहा है। अब वो क्या होता है, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट हम किसी रिले को कॉन्टेक्टर को दे देते हैं, नहीं, ऐसा डायरेक्टली हम नहीं देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। हम लोग डायरेक्ट जो सप्लाई आ रहा है हमारे डीसी पैनल से, उसको क्या करते हैं, हम लोग फ्यूज़ में देते हैं। फ्यूज़ से जो आउटपुट होता है उसके थ्रू हम डीसी मतलब सॉरी, उसके थ्रू जो हम लोग रिले को या कहीं और देना हो तो वहाँ पे देते हैं। तो देखिए, अब हमारा जो फ्यूज़ के बाद का जो डीसी सप्लाई है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। के क्या हो गया हमारा, डीसी कनेक्शन ऑफ फॉर कंट्रोल आफ्टर फ्यूज। फ्यूज के बाद का अगर डीसी सप्लाई रहेगा तो वो जो फेरुल के स्टार्टिंग में लिखा रहेगा हमारा के लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं एल। एल क्या हुआ, डीसी कनेक्शन फॉर इंडिकेशन। अगर हमारा डीसी कनेक्शन इंडिकेशन का अगर बात कर रहे हैं, कहीं पे हम कोई इंडिकेशन के लिए दे रहे हैं सप्लाई, डीसी सप्लाई, तो वहाँ पे हमारा एल लिखा हुआ रहेगा। एम क्या हो गया, मोटर सप्लाई के लिए लिखते हैं हम लोग। अगर मोटर को सप्लाई कहीं जा रहा है तो वहाँ पे एम लिखेंगे, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर इन सर्किट ब्रेकर। एन की बात करें तो आरटीसीसी, टैप चेंजर कनेक्शन के लिए।
ऑल्सो फॉर डिनोटिंग AC न्यूट्रल वायर के लिए। न्यूट्रल वायर की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग एन का यूज़ करते हैं। पी को देखें, पी सिंबल जो हमारा फेरूल में पी सिंबल क्या कर रहा है, PT प्राइमरी कनेक्शन एंड DC सर्किट ऑफ बस बार प्रोटेक्शन स्कीम। आर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आर फेज इंडिकेशन। आर क्या किया, यह फेज जो हमारा है उसके इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है। अब हम बात करें एस जो क्या है, CT सेकेंडरी कनेक्शन इन टर्मिनल बॉक्स। हमारा CT का जो सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स होगा वहाँ से जो कोई केबल आ रहा है या वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे S1 S2 S3 S4 इस तरह से आपको दिखने को मिलता होगा। तो वो S1 से ही हम देख के समझ जाएंगे कि यह जो है कोई और केबल नहीं है, यह किसका है, CT के सेकेंडरी से आ रहा है केबल, वो वाला केबल है। ठीक है, U अगर लिखा हो फेरूल में, स्टार्टिंग में U लिखा हो तो सर्किट ब्रेकर का वो क्या होगा, ऑक्सिलरी कंटैक्ट्स रहेगा। ठीक है, X लिखा हो तो वो हमारा क्या कर रहा है, TB का नंबरिंग कर रहा है। अब मान लीजिए देखिए, सबसे पहला चीज़, कोई भी केबल हो हमारे किसी TB पे आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग TB अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए CT से आ रहा है, कोई PLCC से आ रहा है, कोई ब्रेकर से आ रहा है, तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि X1 X2 X3 X4 X5 इस तरह से डिफाइन कर दिए। अब ये X क्या हो गया, TB के नंबरिंग के लिए कर रहे हैं। अब Y की बात करें तो Y क्या हो रहा है, फेज इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे आर फेज हमने दिखाया कि आर फेज इंडिकेशन, उसी तरह से हमारा क्या हो गया, फेज इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्कीम पढ़ना आप सीखेंगे। तो स्कीम पढ़ने से पहले जो हम लोग क्या कर लिए, फेरूल को देखना सीख लिया कि मतलब हमारा जो कोई फेरूल रहेगा उसमें फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, वो किस टाइप के केबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो केबल कहाँ से आ रहा है। तो वो चीज़ें हम लोग AC है DC है, क्या मोटर से आ रहा है, तो वो चीज़ों को हमने समझ लिया। देखिए अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग हमारे सबस्टेशन में किस किस नाम से अवेलेबल होता है। वेरियस ड्राइंग्स आर अवेलेबल, नेमली देखिए सबसे पहला चीज़ हम लोग का वायरिंग डायग्राम, जो वायरिंग के हिसाब से जो हमारा ड्राइंग किया जाता है, स्कीम बनाया जाता है, स्कीम ड्राइंग होता है, लेआउट ड्राइंग होता है, इसके हिसाब से हम लोग का जो है जो ड्राइंग है वो अवेलेबल रहता है हमारे किसी सब स्टेशन की, कहीं भी कोई प्लांट हो तो वहाँ पे ये अवेलेबल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।